अगर आप 25, 30, 35, 40 साल रहे तो ये इनफ है क्या? इनफ तो चलिए बड़ा सब्जेक्टिव चीज है, किसी के लिए 50% भी इनफ नहीं है रिटर्न, लेकिन जो एक आम इंसान है जो घुस रहे हैं मार्केट में, एक्सपेक्टेशन जैसे आपने कहा, लॉट ऑफ योर एफर्ट इज नाउ गोइंग इनटू मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ 10 से 12 में खुश रहना चाहिए इंसान को, अच्छा वेल्थ बन सकता है। बिल्कुल। एंड द रीज़न फॉर दैट इज, देखिए आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप दैट कॉर्पस फॉर अ लेटर डेट जहाँ आपकी इनकम शायद ना हो या तो थोड़ी कम हो जाएगी। सेकेंडली, आप इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये इकोनॉमी बदल गई है। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो हम लोग 8-9% इन्फ्लेशन देख के मानते थे कि हाँ यही नॉर्मल है। और मेरी माँ जो है आज भी बोलती है कि अरे वो 1996 में तुमने वो एक IDBI बॉन्ड्स दिलाए थे, उस पर तो मुझे 18% मिल रहा था। लेकिन वो तो 18% मिल रहा था जब शायद CPI 10-12% के ऊपर चल रही थी, राइट? तो आज के दिन पे इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि मैंने बोला, वी आर प्रायोरिटाइजिंग मैक्रो स्टेबिलिटी। और वो जो RBI MPC का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% है। अगर आपका इन्फ्लेशन 4% CPI लेवल पे होने वाला है तो आपको उसके ऊपर 6-7% मिल गया, दैट इज रियल रिटर्न, बट दैट इज अ फंटास्टिक रियल रिटर्न। तो सिंपल आंसर, शुड यू बी हैप्पी विद 10-11%? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज यू आर स्टिल मेकिंग 6% प्रीमियम कंपेयर टू वेयर द इन्फ्लेशन नंबर इज। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रिस्क किसी इंडिविजुअल का है, उनके करियर में, उनके वर्किंग लाइफ में है, वो ये है कि मैंने इन्वेस्ट तो किया ही नहीं। चलो आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आपको किस तरफ के रिस्क आपके सामने आएंगे? तो मैं मानता हूँ इसमें 2 किस्म के रिस्क हैं। एक तो है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट ही हो जाएगा, करेक्ट? ये जो आप इक्विटीज़ में जब पैसा डालते हैं, और पर्टिकुलरली मैं म्यूचुअल फंड की बात लूँगा, वहाँ पे जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम, इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, एक बात आप याद रखें, आप एक कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करें, आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एडवांटेज है कि वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हिस्ट्री में हमने देखा है वो कभी जीरो नहीं होता है। उसमें मार्क टू मार्केट लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो इट इज केपेबल ऑफ enabling you to achieve your financial goals. The magic of compounding is not in R, it is in N. And N is the time that you spend and you remain invested. तो ये मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को याद दिलाता हूँ कि देखिए, आप R के पीछे मत भागिए। वो R काफ़ी एक वॉलेटाइल नंबर है, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा। लेकिन जब आप N के ऊपर आप एम्फेसिस देंगे कि नहीं, मैं यहाँ पे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए टिका रहूँगा, then you will get the benefit of that compounding. और ये जो चीज़ है ना, ये एक बॉलीवुड मूवी की तरफ ही है। कोई भी बॉलीवुड मूवी में जाए हो, जब शुरू में तो काफ़ी थोड़ा अच्छा मौसम रहता है, एवरीबडी इज़ रनिंग अराउंड हैविंग अ गुड टाइम, जोक्स हो रहे हैं, एक कॉलेज कैंपस है, पीपल आर रनिंग अराउंड ट्रीज। फिर इंटरवल के बाद थोड़ा एक घमसान प्रॉब्लम आ जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, पीपल फॉल आउट ऑफ लव, देयर आर चैलेंजेस, रोना आता है, हाँ, रोना हो जाता है। अभी उस समय आप हॉल से निकल गए तो लॉस किसका? आपका। आप एंड तक टिके रहिए, हैप्पी एंडिंग तो होती ही है। करेक्ट? लेकिन लोग उस समय घबरा जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड मूवी में कभी तो निकलते नहीं है, राइट? सो मैं बोलता हूँ उसी तरफ आप इन्वेस्टमेंट में भी टिके रहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एन है, नॉट आर। तो वंस पीपल आर एबल टू रीसेट दैट थॉट प्रोसेस, मेरे ख्याल से देन दे विल बी एबल टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर।